हेलो बच्चों, आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं शुभम सिंह आज आपको मैथ का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है हमारा टॉपिक? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये होता क्या है, इसके बारे में क्या बताएंगे। देखो, ये कोई टॉपिक कोई टफ टॉपिक नहीं है, इससे डरते हैं बच्चे या अजीब लगता है, नहीं। इसके अगर हमें बेसिक्स क्लियर होंगे तो हम आगे तक चले जाएंगे। तो आज उन्हीं बेसिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनसे कि आगे कंपटीशन लेवल तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है, और ये चैप्टर तुम्हारे में ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, थोड़ा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा ही नहीं, थोड़ा सा ही सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ कि कोई भी लड़का या कोई ज्ञाता नहीं है टीचर। ठीक है, मैं भी यहाँ सीखा हूँ, तुम भी यहाँ सीखोगे। ठीक है, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, अभिमन्यु कोई नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों से संबंधित अध्ययन या त्रिकोण से संबंधित अध्ययन। त्रिकोण किसमें होता है? तीन कोण किसमें होते हैं? तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। तो हम उस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, उस त्रिभुज से संबंधित उसकी भुजाओं, उसके अनुपातों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। लेकिन वो त्रिभुज कौन सा होगा? वो त्रिभुज होगा हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा होगा हमारा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल त्रिकोण, तीन कोण या तीन भुजाओं से संबंधित अध्ययन। ठीक है, अब इन तीन भुजाओं से संबंधित अध्ययन, जब तीन भुजाएं दी तो इन तीन भुजाओं कुछ ना कुछ तो नाम होंगे। तो अब ऐसे ही हम ये देखते हैं कि इन तीन भुजाओं के नाम क्या है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं के नाम होते हैं। उन तीन भुजाओं के नाम क्या है कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा या फिर 90 अंश के सामने। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भुजा हमें क्या दिख रही है? एसी, या फिर 90 अंश के सामने क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। अगली देखो, थीटा कोण के सामने वाली भुजा, थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। अब बची हुई शेष भुजा या फिर जिस भुजा पर वो थीटा कोण बना होता है, बची हुई शेष भुजा यानी शेष भुजा या फिर जिस पे थीटा कोण बना है, थीटा कोण किस पे बना है? बीसी पे। ये क्या कहलाती है? आधार। ये क्या कहलाती है? आधार, उसका बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक है, कर्ण, जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे के से, लंब को एल से, आधार को ए से। ठीक है, अब इसको अभी इंग्लिश टर्म में लेंगे तो हम कर्ण को डिनोट करेंगे एच से, लंब को डिनोट करेंगे हम पी से, और आधार को डिनोट करेंगे हम बी से। बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, इन चीजों से संबंधित अध्ययन। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब, ठीक, और शेष भुजा आधार। अब ध्यान दो कैसे। थीटा कोण के सामने वाली भुजा इस वक्त क्या है? ए बी। जरूरी नहीं है हमारी यही लंब हो, जरूरी नहीं है हमारी लंब यही वाली भुजा हो। यहाँ ध्यान देना, जरूरी नहीं है लंब हमारी यही वाली भुजा हो। अगर मैं थीटा कोण को चेंज करके यहां ले आऊं तो हमारी थीटा कोण के सामने वाली भुजा फिर क्या हो जाएगी? थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? बीसी। फिर हमारा लंब क्या हो जाएगा? बीसी भुजा। ठीक, और फिर आधार क्या हो जाएगी हमारी? ए बी भुजा। लेकिन कर्ण वही रहेगी, कर्ण वाली भुजा वही रहेगी 90 अंश के जो सामने है या सबसे बड़ी भुजा है। अब देखो, इन चीजों से संबंधित अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा हमें पता चल गई, थीटा कोण के सामने वाली भुजा पता चल गई, ठीक, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया। अब त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन करते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज भी बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी
सी, ये हमारा थीटा है, ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं? त्रिकोणमिति अनुपात, ध्यान दो त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात, इनको डिफाइन करने के लिए मैंने तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बताया था अभी। क्या बताया था? कि लंब को L से, कर्ण को K से और आधार को A से डिनोट करते हैं। लिखो, तो इस अनुपात के लिए एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म होती है L A, बड़ी बड़ी लिखते हैं L A L अपॉन K K A। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। देखो कैसे, पहला लंब बटे कर्ण, दूसरा आधार बटे कर्ण, तीसरा लंब बटे आधार, चौथा आधार बटे लंब, पांचवा कर्ण बटे आधार, छठा कर्ण बटे लंब। अभी होते कौन कौन से हैं? पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। सेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी कि अगर हम साइन थीटा के बारे में लिखेंगे, साइन थीटा बराबर हमारा क्या है? यहां देखो, साइन थीटा बराबर हमारा क्या है? लंब बटे कर्ण, L अपॉन K। अब लंब हमारा क्या है? ये। कर्ण क्या है? ये। और आधार क्या है? ये। यानी कि लंब हमारा क्या हो गया? लंब क्या है हमारा? AB। कर्ण क्या है हमारा? AC। ठीक, ऐसे ही cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा? आधार क्या है हमारा? एक चीज देखिए, BC, और कर्ण क्या है हमारा? AC। ठीक, अब ऐसे ही देखिए, एक दो अनुपात। अब नीचे के अनुपात देख लेते हैं। ऊपर का टेन का हम पता ही है, टेन का क्या करेंगे? लंब बट्टे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब ऐसे ही हमारा कॉट थीटा देख लीजिए, कॉट थीटा क्या होगा हमारा? कॉट थीटा यानी नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। नीचे हमारा पहला क्या है? आधार, और ऊपर क्या है हमारा? नीचे क्या है? लंब। ध्यान दो, अब आधार बट्टे लंब। आधार क्या है हमारा? BC, और लंब क्या है हमारा? AB। ये क्या हो गया? कॉट थीटा। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ क्या है कि जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक, इनके बीच का भी एक समानता होती है। इन अनुपातों का भी आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है। कैसे संबंध होता है? इन चीजों को ध्यान है, इन चीजों को लिख लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को लिखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से इन चीजें आती हैं। ठीक, जैसे कि देखो, जैसे कि हमने लिया है, टेन का भी ले लेते हैं। टेन थीटा बराबर हमारे क्या होगा? टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, सॉरी, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है हमारा? AB अपॉन BC। यानी कि जो टेन थीटा का अगर हम उल्टा कर दें, टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? कॉट थीटा। क्या मिलेगा हमें? कॉट थीटा। अब इन अनुपातों का आपस में संबंध, इन अनुपातों का आपस में संबंध, ठीक है। अगला हमारा ये था टर्म LAL अपॉन KK। पहले समकोण त्रिभुज निकाला था हमने, समकोण त्रिभुज की भुजाएं आधार लंब कर्ण देखी थी। उसके बाद जो हमारी अगली शॉर्ट देखी जिससे कि हमने अनुपात किया पता किए थे, वो थे LAL अपॉन KKA। ठीक है, अब इससे निकालेंगे क्या है संबंध के बारे में। पहला संबंध निकलेगा टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का उल्टा ही तो कॉट है। ऐसे ही अगर हम कॉट थीटा का बोले तो 1 अपॉन टेन थीटा, कोई गलत नहीं है। ठीक, ऐसे ही साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक, साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है कि उसी अनुपात से जिससे हमने निकाला था LA एवं KK, उसी के हिसाब से हमने बाकी अनुपातों का आपस में अंतर निकाले। पहले अनुपातों के बारे में पता किया, अनुपात क्या है, फिर उनका संबंध पता किया कि उनके संबंध क्या है। पॉज करके ये सब लिख लेना, नोट करते रहना, नोट करते चलना। नोट करने से थोड़ी सी आगे चल के सुविधा आएगी पढ़ने में। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पता कर लिया।
अब इन चीज़ों के बारे में क्या है कि थोड़ी सर्वसमकाएं भी होती हैं। हम सबसे पहले सर्वसमका के बारे में जो पढ़ेंगे वो क्या होगी, देखो ध्यान दो। हमने त्रिकोणमिति क्या है कि जब राइट एंगल समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है हमारा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, समीकरण 1। अब ध्यान दो, इस समीकरण 1 को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, AC स्क्वायर से भाग देने पर, ध्यान देना, इस समीकरण को AC स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, AC स्क्वायर से भाग देने पर दे दो, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, वो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, हमारा आ गया 1। अब ये पूरा होल स्क्वायर कर दें, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो AB अपॉन AC, यहाँ ध्यान देना, चूंकि AB अपॉन AC क्या होता है हमारा, AB हमारा क्या है, AB क्या है लंब, AC क्या है कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण हमारा क्या होता है साइन, क्या होता है साइन। ऐसे ही BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC हमारा क्या है आधार, AC हमारा क्या है कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, देखो दूसरा अनुपात है, लंब बट्टे कर्ण पहला अनुपात है, आधार बट्टे कर्ण दूसरा अनुपात है, तो आधार बट्टे कर्ण हमारा जो दूसरा अनुपात है वो क्या है कॉस। ठीक, तो 1 इक्वल टू AB अपॉन AC यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सही तरीके से अगर लिखें तो क्या बन जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर्वसमका 1 बन गई, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया इस सर्वसमका को बनाने के लिए, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, वो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम से पता था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समीकरण 1 बनाया, इस समीकरण 1 को AC स्क्वायर से भाग दे दिया, AC स्क्वायर से भाग दिया तो AC से AC कट गया, AB अपॉन AC हमें पता था साइन थीटा, BC अपॉन AC हमें पता था कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड किया तो AB अपॉन AC साइन स्क्वायर थीटा और BC अपॉन AC कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सब समका को आगे थीटा बराबर कोणों का मान लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान दो, अभी तो हमने केवल और केवल इस समीकरण को, इस समीकरण 1 को केवल और केवल AC से भाग दिया था। किससे दिया था, AC से भाग दिया था, AC स्क्वायर। अगर हम इसको AB स्क्वायर से भाग दें तो, ठीक, होमवर्क के लिए ध्यान देना, ठीक, ये अगली क्लास में तुम्हारे डिस्कस करूंगा मैं इस चीज को। अगर AB से भाग दें तो सर्वसमका क्या बनेगी, और फिर अगला BC से भाग दें तो सर्वसमका क्या बनेगी। देखो ऐसे रिलेटेड है तुम्हारी किताब में, क्वेश्चन जितने भी हैं इसी चीज से रिलेटेड है। ठीक, AC स्क्वायर से मैंने करा दिया, ठीक है, एक बार गौर से देख लो, दोबारा देख लो, वापस करके दोबारा समझ लो। ठीक, अब ये तुम्हें करना है क्या, पहला तुम्हें AB स्क्वायर से भाग देना है, ठीक है, दूसरा तुम्हें BC स्क्वायर से भाग देना है। ठीक, AC स्क्वायर अगर तुम AB से भाग दोगे तो यहाँ AB आ जाएगा, AB से AB कट जाएगा, ठीक है, और अगला BC से जब भाग दोगे तो यहाँ BC से BC आ जाएगा और BC तुम्हारा कट जाएगा। ठीक, तो सब समका हमारी ये बन जाएगी। अब यहाँ ध्यान दो कि इस सब समकाओं से और उन चीजों से क्या फायदा है हमें। तुम्हारा सवाल लेते हैं, अच्छा कोई एक सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, अगर तुमसे कहा जाए कि tan थीटा बराबर 4/3, 4/3, tan थीटा बराबर 4/3 है। ठीक है, बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो। tan थीटा बराबर 4/3, बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए
टेन थीटा से देखो सीधा सीधा टेन थीटा से कॉट थीटा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का ठीक उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टेन थीटा का ठीक उल्टा हुआ कॉट थीटा, तो हमारा कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। लेकिन बाकी के साइन कॉस सेक कोसेक कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या किया, त्रिभुज बनाते हैं हम। दोबारा से एक त्रिभुज बनाया, ए बी सी, थीटा लिया। टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? हो जाओ क्या? टेन थीटा बराबर क्या? लंब बट्टे आधार, ठीक है, यानी 4/3। यानी लंब हमारा कितना है? 4, आधार हमारा कितना है? 3। लेके चले, लंब ये रहा 4, आधार ये रहा 3। अब ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। क्या क्या कर्ण क्या हुआ? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि हमारा कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? साफ साफ देखो, 4 का वर्ग यानी 16, 3 का वर्ग 9, बराबर कितना होगा? 25। ठीक, तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया? 25। वर्ग है बराबर किधर जाएगा? क्या हुआ? अंडर रूट आएगा। अंडर रूट आएगा यानी कर्ण बराबर अंडर रूट 25, यानी कि अंडर रूट 25 किसका मान होता है? 5 का। यानी कि कर्ण कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब निकाल लो साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो हमने निकाल लिया था। कॉट थीटा ठीक इसका उल्टा था, 3/4। अब त्रिभुज से भी लेके देख लो, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे लंब। क्या होता है? आधार बट्टे लंब। आधार हमारा कितना है? 3, और लंब कितना है हमारा? 4, यानी कि कॉट थीटा हमारा सही निकला। साइन थीटा बराबर क्या है हमारा? गौर करो, साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बट्टे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है? 4, कर्ण हमारा कितना है? 5। 3 मैंने निकाल दिए, बाकी की 3 तुम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे एक और सवाल लेते हैं। उसके बाद आगे की थोड़े से बेसिक चीज और जो तुम्हारी इस प्रश्नावली में यूज होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं है इस सवाल में। ठीक है, सवाल क्या हो सकता है कि देखो, एक चीज देखो, ये ज्यादा डेफिनेटिव सवाल नहीं है, थोड़े से बस समझने की जरूरत है। सारे सवाल इसी त्रिभुज से संबंधित होते हैं। ठीक है, हाँ, अब सवाल के ऊपर में आ रहे थे। मैंने क्या कहा था कि एक हम सवाल लेके चल रहे हैं साथ साथ। ठीक है, देखो है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो समझने की बात होती है। जैसे एक सवाल ये ए बी सी, ये 29 है। ठीक है, ये 21, ये 29 हमारा गढ़, ये 21 है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ। ठीक, सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ। ठीक है, तो सवाल में देखो, पहले सवाल को देखो क्या है। पहला तो सवाल है कि हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बताओ, और दूसरा सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ। दोनों में कॉस और साइन अनुपात दिए हैं। ठीक है, यानी कॉस और साइन का मान पता होगा तभी हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बारे में बता पाएंगे। ठीक, तो हम कॉस के बारे में देखते हैं पहले, कॉस क्या है। ठीक, कॉस के बारे में पता करते हैं। तो कॉस थीटा का अगर हम मान निकालें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर मैंने मिटा दिया एल ए एल अपॉन के ए। यहां से देखो, कॉस थीटा बराबर क्या होगा हमारा? आधार बटे कर्ण। ठीक, और साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। आधार का मान हमें पता है 21, कर्ण का मान हमें पता है 29, लेकिन लंब के बारे में क्या हमें पता है? ये एल के बारे में हमें पता है नहीं। तो क्या हम इसको निकाल लें पहले, यानी कि हम फिर वही त्रिकोणमितीय अनुपात, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हमें निकालना है इसका, लंब के बारे में निकालना है, यानी आधार इधर प्लस में, इधर जाएगा किस में होगा? माइनस में। पक्षांतर लगाएंगे माइनस में, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, स्क्वायर का अंडर रूट। ध्यान रखना, ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, और स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, क्या बताया? प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस, माइनस का पक्षांतर करेंगे प्लस, बराबर के इधर
अगर बराबर के इधर गुणा है तो इधर पक्षांतरण होके बराबर के पक्षांतरण होके क्या हो जाएगा, भाग। भाग का बराबर पक्षांतरण बराबर के इधर करेंगे गुणा। ध्यान रखना ये चीज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, स्क्वायर का अंडर रूट और अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। मान लगाओ 29 का वर्ग, वर्गी पहाड़े याद है नहीं, हाँ 21 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। ठीक, 29 29 कितना होता है 841, कितना होता है 841 माइनस 21 21 441 बराबर लंब का वर्ग। 841 में 441 जाएंगे, कितना बचेगा 400, कितना बचेगा 400 बराबर लंब का वर्ग। ठीक, यानी कि लंब बराबर हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 400, यानी कि 400 किसका वर्ग होता है 20 का, 20 20 400, यानी हमारा लंब कितना आ गया, लंब आ गया हमारा 20। ठीक, अब हम सारी चीजें निकाल लेंगे। तो यानी कि हमारा यहाँ लिखते हैं हम cos थीटा बराबर क्या है हमारा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 21, कर्ण कितना है 29, और साइन थीटा बराबर हमारा क्या है, साइन थीटा बराबर हमारा क्या है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है हमारा 20, और आधार आधार कितना है हमारा 29। ठीक, अब निकालते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, cos स्क्वायर थीटा यानी cos का मान कितना है 21 बट्टे 29 का वर्ग प्लस 20 बट्टे 29 का वर्ग। ठीक, 21 का वर्ग 21 21 हम 441 बट्टे 841। ठीक, प्लस 20 20 हम 400 बटे 841। यहां ध्यान दो आधार और कर्ण। ठीक, लंब बस 3 भुजाएं, इन 3 भुजाओं के मान इनको निकाल लिया, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पता कर लिया, तुम्हारा सवाल हो गया। यहां देखो हर समान है, ठीक है, अंश जुड़ जाएंगे, यानी 841 एलसीएम आ गया, ऊपर से 441 प्लस 400 बराबर कितना हुआ 841, 441 प्लस 400 बराबर 841 बट्टे 841 बराबर 1। ठीक, 841 841 गया 1। तो यानी कि हमारा इससे निकला क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां ध्यान दो अभी सर्व सम का पड़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, समझ में आया, सिद्ध हो गई सर्व सम का इससे भी। अब कौन से सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना। बहुत आसान है, होमवर्क में लिख लो इसको और खुद करो प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। सारे मान तुम्हें पता है, cos का तुम्हें पता है मान, साइन का तुम्हें पता है, आगे तुम निकाल लोगे। ठीक है, कोई समस्या इसमें कोई नहीं होनी चाहिए, हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अब हम आगे देखते हैं, अगर ऐसे ही कुछ एक सवाल और, ज्यादा बड़ा नहीं है, और सवाल से पहले क्या कर रहे हैं हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अनुपातों की सारणी, उन अनुपातों के कोणों की सारणी, कौन 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 से होते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज के लिए क्या है कि एक सारणी पढ़ रहे हैं हम, यहां ध्यान दो, वो सारणी क्या है, साइन कॉस टेन कॉट। ठीक, ये सारी देखो इंपॉर्टेंट है बहुत, समझना। ठीक, रटना मत, समझना। कोसेक इजी है, आराम से समझ जाओगे, ज्यादा कोई बड़ी वो साड़ी नहीं है। 0 अंश 30 45 60 और 90।
ध्यान दो 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, समझना क्या है कि जैसे कि कई सवाल तुम्हारे आते हैं जिसमें पूछा जाता है साइन 0 अंश का मान बताइए, साइन 30 का बताइए, tan 45 बताइए या cot 90 का मान बताइए। ठीक है, तो इसको समझना क्या है कि एक चीज एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उस ट्रिक से समझ लो। हम 0 शुरुआत करें, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, अब हर एक को 4 से भाग दे दें, बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4, ठीक 4। ठीक, अब इन सब का वर्गमूल कर दो। ठीक है, तो बराबर 0/4 यानी 0, 1/4 यानी कि 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा हमारा √1/2, √1/2। ठीक, यानी 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल √2। 3/4 यानी √3/2 और 4 का 4 से कट जाएगा बराबर 1। ठीक, ये चीज समझो। साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 बराबर 1। कैसे? सबसे पहले 1, 2, 3, 4 लिख लिया, हर एक को 4 से भाग दिया, फिर उनका वर्गमूल ले लिया। ये एक ट्रिक होती है जो कि पहली लाइन लिखने के लिए हमारे लिए स्वाभाविक है, समझने के लिए होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता। अब एक चीज ध्यान दो कि अब कॉस के लिए क्या करेंगे। ठीक, एक मैं मान बताऊंगा अभी तुम्हें, थोड़ी देर पहले एक मान बताऊंगा। ये साड़ी के बारे में बताया लेकिन वो मान बताना जरूरी था। जैसे कि साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, इस चीज के बारे में बताऊंगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा किस तरह से होता है, किस उसमें होता है, किस चतुर्थांश में होता है, क्यों होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। अब शॉर्ट ट्रिक जब हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से ये ले लो कि उल्टा लिख दो, साइन को कॉस के लिए उल्टा लिख दो। जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान कर दो। ठीक, जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का कर दो। 45 का मान यहीं रख दो, 30 का मान यहां रख दो। ठीक है, और 0 का मान वो 90 की जगह रख दो। ठीक है, हो गया। हाँ, अब एक अनुपात और होता है, एक फॉर्मूला और होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan का फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ध्यान देना, धीरे धीरे सारे फॉर्मूले लिखता जाऊंगा, सारे फॉर्मूले याद करते जाना। ठीक, नोट करते जाना सारे फॉर्मूले, धीरे धीरे फॉर्मूले आएंगे और इन्हीं फॉर्मूले से तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे। tan थीटा बराबर क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हम tan थीटा का मान लिखना चाहेंगे, tan 0 का मान लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, sin 0 अपॉन cos 0 यानी कि 0/1। इसका क्या मान होगा, 0। ठीक है, 0/1 का मान क्या हुआ, 0। अब 1/2 बटे √3/2। sin थीटा का मान क्या है, 1/2। cos 30 का मान क्या है, √3/2। यहां देखो, ठीक है, हर से हर कट गया, पास वाले का पास वाले में गुणा, दूर वाले का दूर वाले में गुणा। क्या आया, 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। 1/√2 बटे 1/√2 1, √3/2 √3/2 बटे 1/2। हर से हर कट गया, पास वाले का पास वाले में गुणा, दूर वाले का दूर वाले में गुणा, यानी कि √3/1 बराबर √3। ठीक, अब 1/0, 1/0, 0 का किसी में भी संख्या में अगर हम गुणा करें, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो क्या मान होता है, 0। ऐसे 0 का अगर किसी भी संख्या में भाग दें तो वो होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, या फिर इंफिनिटी का साइन बना देते हैं कुछ लोग। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा अपरिभाषित देखेंगे। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। ठीक, नॉट डिफाइन या इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही कॉट का लिखो। अब कॉट के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, यहां ध्यान दो, कॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है। जैसे साइन थीटा बराबर को tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, वैसे ही कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा।
एक और फॉर्मूला हमें मिल गया क्या, cos थीटा बराबर साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। वही चीज लिखेंगे cos थीटा 1/0 नॉट डिफाइंड, 2 √3/2 बटे 1/2 √3 आ जाएगा। ठीक है, इसका 45 का मान 1 होगा, इसका 1/√3 होगा और इसका मान होगा 0। ठीक, अब अगला हमारा आता है सेक। तो हमारा सेक का भी फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर LAL अपॉन KKA से पढ़ा था हमने, LAL अपॉन KKA। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का ठीक उल्टा। किसका उल्टा, कॉस थीटा का ठीक उल्टा, यानी cos थीटा के जितने भी मान हैं उनको उल्टा करके इसमें रख देंगे, हम sec थीटा का मान निकाल लेंगे। यानी कि 1/1 का मान 1, √3/2 का उल्टा कर दो 2/√3, 1/√2 का उल्टा करो √2, 1/2 का उल्टा करो 2, और ये 0/1 है 1/0, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दो 0/1 1/0। 0 का भाग फिर से वही चीज आ गई हमारी, क्या कि 0 का भाग फिर से हम दे रहे हैं और फिर से क्या आया यहाँ पे नॉट डिफाइंड। फिर से क्या आ गया हमारा यहाँ पे नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा क्या मान आया, जैसे सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, वैसे ही कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा यानी साइन के मानों का उल्टा, यानी कि 0/1 यानी कि 1/0 1/0 अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2। ठीक है, अब साइन √3/2, साइन का मान क्या है √3/2, √3/2 का मान क्या आएगा हमारा 2/√3। ठीक है, और 90 ये साड़ी यहां ध्यान दो, इस साड़ी के बारे में कोई ज्यादा बड़ी साड़ी नहीं है, ये साड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है। कैसे 0 30 45 60 90। ठीक है, 0 1/4 उसका फिर 1 2 3 4 सबको 4 से भाग दिया, अंडर लगाया, सॉल्व कर दिया। और cos थीटा बराबर होता है साइन थीटा का ठीक उल्टा, यानी जो साइन 90 का मान है वो cos 0 का मान होगा, जो साइन 60 का मान है वो cos 30 का मान होगा, जो साइन 45 का मान है वो cos 45 का होगा, जो साइन 60 का वो 30 का मान है वो cos 60 का होगा, और जो साइन 0 का मान है वो cos 90 का होगा। टेन थीटा के लिए हमने पता है साइन थीटा अपन cos थीटा के लिए cos थीटा अपन साइन थीटा, सेक थीटा के लिए फॉर्मूला 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इस साड़ी को अपन लोग अच्छे से देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसी साड़ी से रिलेटेड कुछ सवाल। ठीक, अगर तुम्हें दे दिया जाए, कुछ नहीं ज्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं होते इसमें, समझने की बात होती है बस। ठीक, जैसे कि अगर तुमसे मैं पूछ लूं सवाल कैसे होते हैं, याद ध्यान दो, तुमसे पूछा जाएगा साइन 30 या फिर साइन 45 ले लो प्लस कॉस 45, साइन 45 प्लस कॉस 45 बराबर फाइंड आउट करो। ठीक है, सवाल आएंगे साइन 45 का मान 1, कॉस 45 का मान है 1, और 1 कितना हो गया 2। ठीक, या फिर तुमसे कुछ सवाल ऐसे पूछो, सॉरी 1/√2 प्लस 1/√2 ये होगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, इसका भी करेंगे 1/2 आएगा, मतलब निकाल लेंगे ओवरऑल इसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, ना कि 2, सॉरी गलती बोल दिया था मैंने, तो 1 आएगा। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे कि ये हो गया, फिर सवाल ऐसे बनते हैं कि तुम्हारा मान लो जैसे दे दिया हुआ है tan 45 ठीक इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू tan 30, कुछ ऐसे सवाल होते हैं। ठीक, सवाल नोट करो, ये करना है तुम्हें। tan 45 का मान लगाओगे, cos 45 का मान लगाओगे, ठीक cos 45 का मान लगाओगे, tan 30 का मान लगाओगे, तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक सवाल अच्छा है, उस सवाल को ले लेते हैं। क्या है कि एक त्रिभुज है PQR, त्रिभुज क्या है PQR। ठीक है, त्रिभुज PQR, इस त्रिभुज PQR में जो तुम्हारा क्या नाम है, ये थीटा ले लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं थीटा। ठीक है, उसमें तुम्हारा जो है ना ये वाली भुजा PQ वो है 3,
ठीक, और कर्ण है 6। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है कि इससे दो एंगल डिफाइन करने होते हैं। कौन कौन से दो एंगल डिफाइन करने हैं? पहला एंगल है हमारा, पहला एंगल हमें निकालना है पी आर या क्यू, ठीक है, या फिर एंगल क्यू पी आर, ठीक है, या फिर ये वाला एंगल हमें निकालना है, या फिर ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, देखो जो एंगल निकालना है पहले वो ले लेते हैं, उसको हम थीटा मान लें। अब मान लो ये वाला एंगल निकालना है पहले, ठीक है, यानी क्यू आर पी या पी आर क्यू, ठीक, पी आर क्यू, इसको थीटा मान लिया। हम थीटा को अगर डिफाइन करेंगे तो इसके लिए क्या होगा कि हमें इसको निकालने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा देखना होगा जो इन दोनों का मान हो, कोई ऐसा, यानी कि कुछ ऐसा करें कि इन दोनों का मान निकल आए हमें। ध्यान दो क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि पी क्यू, ध्यान दो, पी क्यू अपॉन पी आर, क्योंकि हमें दो ही अनुपातों के बारे में पता है, पी क्यू और पी आर, ठीक, पी क्यू कितना है हमारा 3, पी आर कितना है हमारा 6। ध्यान देना, पी क्यू अपॉन पी आर, तो समझने वाली बात है, बराबर कितना आ गया 1/2, ठीक। अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं अभी इस वक्त, क्योंकि हमें यही वाला एंगल निकालना है, हमने इसको थीटा मान लिया, ठीक। जब ये थीटा मान लिया तो ये हमारा क्या हो गया, लंब, हाँ लंब हो गया हमारा, तो लंब बटे ये क्या हो गया हमारा कर्ण, और लंब बटे कर्ण एल ए एल अपॉन के ए से क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर हमारा कितना है 1/2, ठीक। और साइन थीटा बराबर जब हमारा 1/2 है तो एक चीज देखो, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, 30 अंश का मान शायद 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है हमारा 1/2, तो साइन थीटा बराबर साइन 30, ठीक, साइन थीटा बराबर साइन 30, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, तुलना करने पर हमें क्या निकला, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, थीटा बराबर कितने अंश, थीटा बराबर 30 अंश, ठीक, निकाल दिया। अब ऐसे ही अगला वाला जो है पी क्यू आर, उसको क्या करेंगे हम, इसको थीटा मान लेंगे। जब इसको थीटा मानेंगे तो इन दो भुजाओं का अनुपात से अपने आप निकालना, एज अ होमवर्क तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक। अब ये वाला कोण लेके चलना और तुम निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और, इतना सब मैंने बता दिया, तो मैं पहले ही सर्वसमता बताई थी मैंने, ध्यान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। मैंने दो चीजों से सॉल्व करा दी, भुजाओं के हिसाब से तुम्हें बता दिया था ये सही है, ठीक है, इसको सॉल्व कराया तो इसका डेरिवेशन भी तुम्हें करा दिया था। अब हम कोणों के हिसाब से ले लेते हैं, माना थीटा बराबर 45 अंश, कोई दिक्कत, मान लेते हैं, लेट थीटा बराबर 45 अंश, रखो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, ठीक, रखो साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का फिर होल स्क्वायर, 1/√2 क्या होगा 1/2, 1/2, ये आधा और ये आधा मिला के क्या हो गया 1, ये आधा और ये आधा मिला के क्या हो गया 1, वरना एलसीएम लेके कर लेना, हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, 2 आ जाएगा, बटे में 1 और 1 कितना होगा 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमारी सर्वसमता सिद्ध हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे टॉपिक पे चलते हैं, ये चीज तुम समझ लेना, पॉज करके लिख लेना, ठीक है, नोट करते चलना, फॉर्मूले निकल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना टॉपिक, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आगे तक का समझ में नहीं आएगा, बहुत जरूरी टॉपिक है। अब आगे का हमारा टॉपिक जो होगा, हाँ अब देखो इतना सब कुछ तुमने आज कर लिया, आज की क्लास ये बहुत होती है, ठीक है। अब आगे का जो टॉपिक होगा वो हमारा, मैंने क्या बताया था 90 माइनस थीटा, ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये 3 बहुत होते हैं तुम्हारे सिलेबस में, इससे ज्यादा है भी नहीं। अगर थोड़ा कंपटीशन लेवल पे भी पढ़ना चाहोगे, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पे, तो तुम्हें माइनस थीटा के बारे में भी बता दूंगा मैं,
ठीक, इतना ही बहुत है, ये 4 अनुपात कर लोगे तुम्हारा 10th का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा समझा दिया जाएगा तुम्हें कि इन चारों के अलावा जो बाकी के अनुपात होंगे उनको भी तुम अपने आप निकाल लोगे इन कोड़ों को। ठीक है, और ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे, कल तुम्हारे उन सवालों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में ना आए या कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।